सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन और हक खतीब के दरमियान एक नई सी बहस शुरू हो गई है। ये बात उस वक़्त बहुत ज़्यादा मार्केट में आई जब इकरारुल हसन ने हक खतीब को एक्सपोज़ करने की कोशिश की। इकरारुल हसन साहब ने एक हक खतीब की शक्ल इख्तियार करके और ऐसे शख्स को व्हील चेयर पर बिठाया कि दम के ज़रिए से उनके मुंह से कील निकलवाए और उनके मुंह से लोहे निकलवाए। इस तरह का उन्होंने एक्टिंग की और ये बताने के लिए हक खतीब जो कर रहा है इसकी कोई हकीकत नहीं, ये सारा का सारा ड्रामा है। तो इकरारुल हसन का ये काम जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ तो हक खतीब के जो चेले थे, जो इसके फॉलोअर्स थे, जो उसके मानने वाले थे, जगह जगह इसके खिलाफ, इकरारुल हसन के खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। हत्ता कि हक खतीब भी इनके खिलाफ बोल पड़े और उन्होंने अपनी चुप बंद कर दी। तो उस हवाले से मैं अपनी राय पेश करूँगा, मैं अपनी राय कायम करूँगा, मैं अपनी राय ये दूँगा कि इकरारुल हसन साहब ने जो भी किया ये बिल्कुल ठीक किया। और हक खतीब जो कि ये काम कर रहे हैं और उनके पास लाखों लोग आते हैं उनसे दम करवाने के लिए, इसकी मैं समझता हूँ कोई हकीकत नहीं। ये कैसा दम है कि इंसान 1 सेकंड में ठीक हो जाता है? ये कैसा दम है, ये कैसा दम दुरूद है कि इंसान को वो यूं हाथ हिलाता है और उसके मुंह से लोहे निकल रहे हैं और उसके मुंह से कीलें निकल रही हैं और उसके मुंह से जनाब गोलियां निकल रही हैं, पता नहीं जंजीरें निकल रही हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। अब एक और वीडियो मैंने देखी, हक खतीब साहब जो हैं वो एक औरत के इस जगह से वो जनाब लोहा निकल रहा है। अब ये ऐसी बातें हैं जो इंसान की सोच से बाहर हैं, अकल से बाहर हैं। आप खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। एक सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम जो कि नाबीना थे। वो उन्होंने सारी उम्र नाबीनेपन में गुजारी, उनको बीनाई नहीं आई। हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह सकते थे कि या रसूलल्लाह मेरी बीनाई नहीं है, मेरे हाथों पर, मेरी आंखों पर हाथ फेरिए और ताकि मुझे शिफा मिले, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। वो अल्लाह की कुदरत से नाबीना थे, वो मौत तक नाबीना ही रहे। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मौजज़ात ऐसी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई उनके हाथ से कई मौजज़ात ज़ाहिर हुए हैं। जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब ग़ज़वा खैबर हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। तो अली को बुलाया गया तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह उनकी आँख दुख रही है, उनकी आँख में तकलीफ़ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके आँखों पर हाथ फेरा और वो फ़ौरन उसी वक़्त ठीक हो गए। हाँ, ये तो बात मानते हैं हम कि एक रसूल हो, एक नबी हो, उसके हाथ से इस तरह का मौजज़ा ज़ाहिर हो, वो तो हमारा ईमान का हिस्सा है, हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है। लेकिन एक आम सा इंसान जो है इस तरह की लोहे निकाल रहा है मुँह से और कीलें निकाल रहा है और ज़ंजीरें निकाल रहा है, ये बिल्कुल सोच से बाहर है, समझ से बाहर है। जैसा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने शू अली सरकार को ये कहा था, ये मशवरा दिया था कि आप इतनी शू करते हैं स्पीकर में, आपकी ऑक्सीजन ज़ाया हो रही है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक सिलेंडर लें, उस सिलेंडर को अपनी शू से भर दें और जब भी आपके पास कोई मरीज़ आए उस पर वो फूंक मार दे, वो ठीक हो जाएगा। तो मुफ्ती साहब का ये मशवरा मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मशवरा था, अच्छा मशवरा दिया था। तो एक आम मुसलमान को चाहिए कि इन चीज़ों पर यकीन ना करे, ये इसकी कोई हकीकत नहीं, ये सारा का सारा ड्रामा है, ये सारा का सारा ड्रामा है। एक आदमी व्हील चेयर पर आया हुआ है, वो जनाब उसके पास आता है और फ़ौरन ठीक हो जाता है, लंगड़ा ठीक हो जाता है। और किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी को क्या हुआ है तो क्या हुआ है, वो एक ही दम के साथ, हालांकि उसको छुआ भी नहीं है, छुए बगैर वो कैसे ठीक हो सकता है।